इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुर की मिट्टी में। आज भी गायों की घंटियों की गूंज और बच्चों की किलकारियां गूंजती हैं। बिजली कभी आती, कभी नहीं। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां रामू अपनी बीमार पत्नी गौरी और 5 साल के बेटे मुन्ना के साथ रहता था। रामू गांव का सबसे गरीब आदमी था। ना जमीन, ना नौकरी। जो भी कमाता था वही शाम का चूल्हा जलाता। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि 3-3 दिन तक घर में चूल्हा नहीं जला। संघर्ष की शुरुआत। रामू का दिन सूरज उगने से पहले ही शुरू होता। सिर पर टोकरी, हाथ में फावड़ा लिए वो खेतों में मजदूरी करने चला जाता। भैया, आज थोड़ा काम दे दो, घर में बच्चा भूखा है, रामू ने एक किसान से कहा। रोज तो आते हो, अब खुद की जमीन होती तो खुद काम करते। रामू चुपचाप लौट आया। भूख उसके साथ थी, पर स्वाभिमान अभी जिंदा था। बीमारी और लाचारी। गौरी को टीबी की बीमारी थी। गांव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं था। एक रात गौरी ने हौले से रामू का हाथ पकड़ा और बोली, अगर मैं न रहूं तो मुन्ना का ख्याल रखना, उसे पढ़ा देना, ताकि वो हमारे जैसे ना रहे। कुछ नहीं होगा, मैं कुछ भी करूंगा, तुझे ठीक करूंगा। असहायता का चरम। एक दिन रामू शहर गया। हाथ में सिर्फ 20 रुपये थे। बस से गया, दवा लाई, पर खाने को कुछ नहीं था। वापसी में पैदल चला, भूखे पेट। उस रात मुन्ना रोता रहा, बाबा, भूख लगी है। रामू ने मिट्टी का दिया जलाया और उसे देखकर बोला, ये देख, ये रोटी है, गरम गरम, खा ले बेटा, नींद आ जाएगी। मुन्ना मुस्कुराकर सो गया। गांव में एक स्कूल खुला। मास्टर जी आए। उन्होंने घोषणा की, हर बच्चे को मिड डे मील मिलेगा, पढ़ाई भी होगी। रामू भाग कर गया और मुन्ना को स्कूल में दाखिल कराया। हर दिन मुन्ना सोई। रामू अब गांव में झाड़ू लगाने, कुएं से पानी खींचने, मंदिर की सफाई जैसे छोटे छोटे काम करने लगा। गांव वाले मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। गौरी की आखिरी सांस। रामू भागा भागा वैद्य के पास गया। वैद्य ने देखा और बोला, अब कुछ नहीं किया जा सकता, देर हो गई है। गौरी ने रामू का हाथ थामा और बोली, शायद मेरी किस्मत यहीं तक थी, मुन्ना का ख्याल रखना। गौरी चल बसी। रामू टूट गया, लेकिन बेटे की आंखों में उम्मीद देखकर खुद को संभाला। नई शुरुआत। रामू ने फिर एक फैसला लिया। वो अब गांव के बच्चों को पढ़ाना चाहता था। स्कूल में मास्टर जी से जाकर बोला, मुझे भी पढ़ना है। मास्टर जी ने कहा, तुम उम्र में बड़े हो, आ जाओ। रामू दिन में काम करता, रात में पढ़ता। धीरे धीरे उसने अक्षर जोड़ने शुरू किए, गिनती सीखी और फिर पत्र लिखना भी सीख गया। मुन्ना की सफलता। वक्त बीता। मुन्ना पढ़ लिखकर बड़ा हुआ। रामू ने अपने खून पसीने से बेटे को काबिल बनाया। 10वीं में मुन्ना ने पूरे जिले में टॉप किया। एक संस्था ने उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाया। रामू ने उसी झोपड़ी में बैठकर बेटे का नाम अखबार में देखा, मुन्ना, गांव का हीरा। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। समापन। आज आज मुन्ना एक बड़ा अफसर बन चुका है। उसने गांव में स्कूल बनवाया, अस्पताल खुलवाया और अपने बाबा रामू के नाम पर रामू वेलफेयर ट्रस्ट शुरू किया, जो गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता है। रामू अब बूढ़ा हो चला है। एक दिन एक पत्रकार ने उससे पूछा, आपकी सबसे बड़ी दौलत क्या है? रामू मुस्कुराते हुए बोला, एक रोटी का सपना था। आज वो सपना हजारों बच्चों की किताबों में बसा है। सीख। गरीबी जरूर तकलीफ देती है, पर अगर इरादे मजबूत हों और दिल साफ हो, तो वही गरीबी इंसान को अमीरी की सबसे ऊंची ऊंचाई तक पहुंचा देती है। इस गांव में एक गरीब परिवार रहता था, रामलाल का। उसके पास 2 बीघा जमीन थी, एक कच्चा घर और परिवार में पत्नी गीता, बेटा अर्जुन और बेटी सीता। रामलाल मेहनती था, लेकिन किस्मत उसके साथ कभी न्याय नहीं करती थी। सालों से सूखा, फसल खराब और कर्ज की मार ने उसकी कमर तोड़ दी थी। फिर भी उसके चेहरे पर उम्मीद की रोशनी कभी बुझी नहीं। वह हमेशा कहता, सच और मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। झूठ और लालच चाहे कितनी भी ऊंची इमारत बना ले, लेकिन उनकी नींव कमजोर होती है। पहला दृश्य, लालच और ईमानदारी की राह। गांव में 2 तरह के लोग रहते थे।
एक तरफ रामलाल जैसे गरीब लेकिन ईमानदार लोग, दूसरी तरफ ठाकुर विक्रम सिंह जैसे अमीर, जो पैसों और ताकत के नशे में झूठ और धोखे से दूसरों को दबाते थे। ठाकुर गांव का मुखिया था। उसकी हवेली गांव के बीचों बीच थी। उसके पास सैकड़ों बीघा जमीन, नौकर चाकर और पैसा था, लेकिन दिल उतना ही काला। वह गरीबों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और उनकी जमीन हड़प लेता। रामलाल का परिवार अक्सर ठाकुर के ताने और अन्याय झेलता। कई बार लोग रामलाल से कहते, रामलाल, तू भी थोड़ा चालाक बन, झूठ बोल, काम चला ले। ईमानदारी से तेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन रामलाल हमेशा मुस्कुराकर कहता, भाई, चाहे पेट भूखा रहे, लेकिन आत्मा भूखी नहीं रहनी चाहिए। झूठ से मिला अनाज पेट भरता है, पर आत्मा को जलाता है। अर्जुन का सपना। रामलाल का बेटा अर्जुन पढ़ाई में होशियार था। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर गांव का नाम रोशन करे। स्कूल के मास्टर जी भी कहते, अर्जुन, तू गांव का सबसे होनहार लड़का है। अगर तुझमें हिम्मत और सच्चाई है तो तू जरूर बड़ी ऊंचाइयां पाएगा। लेकिन गरीबी बड़ी दीवार थी। फीस भरना मुश्किल था। कई बार अर्जुन स्कूल से निकाला जाने वाला होता, लेकिन उसकी माँ गीता अपनी चूड़ियां बेचकर फीस भर देती। गीता हमेशा बेटे से कहती, बेटा, याद रखना, ज्ञान और सच सबसे बड़ी पूंजी है। इसे कोई चुरा नहीं सकता। धोखे की साजिश। गांव में एक दिन खबर फैली कि सरकार ने गरीब किसानों की मदद के लिए मुआवजा योजना चलाई है। हर किसान को फसल खराब होने पर मुआवजा मिलेगा। रामलाल को उम्मीद जगी, शायद इस बार उसका कर्ज थोड़ा उतर सके। लेकिन ठाकुर विक्रम सिंह ने चाल चली। उसने अपने आदमी पटवारी को घूस देकर सारे मुआवजे अपने नाम करा लिए। गरीब किसानों को कुछ भी नहीं मिला। गांव में हाहाकार मच गया। लोग रोते चिल्लाते ठाकुर के दरवाजे पर पहुंचे। पर ठाकुर ने हंसते हुए कहा, किसानों, किस्मत से लड़ना छोड़ दो। मुआवजा तो उसी का होगा जो ताकतवर है। कमजोरों के लिए तो बस गरीबी लिखी है। रामलाल ने भी हिम्मत करके आवाज उठाई, ठाकुर, यह अन्याय है। सरकार की मदद गरीबों के लिए है, न कि तुम्हारी तिजोरी के ठाकुर लिए। गुस्से में बोला, रामलाल, ज्यादा सच बोलने की कोशिश मत कर। सच बोलने वालों का हश्र बुरा होता है। संघर्ष की शुरुआत। रामलाल ने हार नहीं मानी। वह अर्जुन और गांव के कुछ नौजवानों को लेकर तहसीलदार के पास गया। लेकिन तहसीलदार भी ठाकुर का पक्का साथी था। उसने शिकायत सुनकर हंसते हुए कहा, किसानों, किस्मत से लड़ना छोड़ दो। मुआवजा तो उसी का होगा जो ताकतवर है। कमजोरों के लिए तो बस गरीबी लिखी है। गांव लौटते समय अर्जुन ने पिता से कहा, पिताजी, क्या सच की कोई कीमत नहीं होती? क्या हमेशा ताकतवर ही जीतेंगे? नहीं बेटा, सच की राह लंबी और कठिन होती है, लेकिन अंत में जीत सच की ही होती है। हमें हिम्मत नहीं हारनी है। शिक्षा और जागरूकता। अर्जुन ने तय किया कि वह पढ़ाई करेगा और अपने हक के लिए लड़ना सीखेगा। वह गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। धीरे धीरे गांव में लोग जागरूक हुए। उन्होंने मिलकर एक किसान समिति बनाई और ठान लिया कि ठाकुर के अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे। समिति के लोग रात भर बैठकर बातें करते, योजनाएं बनाते। रामलाल कहता, सच की ताकत भीड़ में नहीं, एकता में होती है। अगर हम सब मिलकर खड़े होंगे तो कोई हमें हरा नहीं सकता। निर्णायक लड़ाई। सरकार से गांव में बड़ा निरीक्षक आने वाला था। ठाकुर ने फिर से अपने झूठे कागज तैयार कर लिए। लेकिन इस बार अर्जुन और गांव के लोगों ने सबूत इकट्ठा कर लिए थे। फसल की बर्बादी की तस्वीरें, गवाह और किसानों के हस्ताक्षर। जब निरीक्षक आया तो ठाकुर ने घूस देने की कोशिश की। लेकिन अर्जुन सर, आगे बढ़ा और अगर कहा, आप सच में न्याय करना चाहते हैं, तो इन सबूतों को देखिए। गरीब किसान बरसों से लूटे जा रहे हैं। हमें न्याय चाहिए। रामलाल ने सबके सामने कहा। हम गरीब हैं, लेकिन झूठे नहीं। हमें केवल हमारा हक चाहिए। निरीक्षक ने सबूत देखकर सारा मुआवजा किसानों के नाम कर दिया और ठाकुर के खिलाफ जांच बैठा दी। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग रोते हंसते रामलाल के घर पहुंचे। सच की जीत। अर्जुन की पढ़ाई आगे बढ़ी। उसने उच्च शिक्षा पाई और गांव लौटकर एक ईमानदार अफसर बना। उसने भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। ठाकुर विक्रम सिंह का साम्राज्य धीरे धीरे झह गया। उसकी हवेली उजाड़ हो गई और लोग उसे भूल गए। रामलाल बूढ़ा हो चुका था,
लेकिन जब उसने अपने बेटे अर्जुन को ईमानदारी से गांव का नाम रोशन करते देखा तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच और ईमानदारी की राह कठिन होती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।